एकादशी का व्रत एकादशी की तिथि के दिन ही क्यों करना, उसका कारण क्या है? ये सारे जो नियम मैंने आपको अभी बताए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जो एकादशी के दिन नियम आए वो क्यों आए? जैसे एकादशी के दिन आपको अनाज, कठोल यानी जो भारी पदार्थ हैं वो नहीं खाने चाहिए, टमाटर नहीं खाने चाहिए, बैंगन नहीं खाने चाहिए, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं बीज वाली जो हम नहीं खा सकते हैं, फ्लावर, पत्ता गोभी, ये सब भी नहीं खाना चाहिए। नमक इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हींग का प्रयोग आप उस दिन नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, गुड़, सरसों, मेथी इत्यादि का भी प्रयोग नहीं कर सकते। और दूसरी बात, पान, कुछ लोगों को पान खाने की आदत होती है, वो लोग पान भी एकादशी तिथि के दिन नहीं खा सकते। दूसरा, तुलसी पत्र भी एकादशी के दिन वर्ज्य माना गया है। तुलसी पत्र भी अगर आप एकादशी के दिन खाते हैं तो एकादशी का व्रत टूट जाता है आपका। किसी की झूठी वस्तु नहीं खा सकते और झूठे पात्र में रखा हुआ विषय भी नहीं ले सकते। मतलब कोई खा रहा और उसने अपनी थाली में अलग से नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैंने छुआ नहीं है, पर उसको भी नहीं खा सकते। या किसी खाने वाले व्यक्ति ने झूठे हाथ से वो चीज का स्पर्श कर लिया तो वो चीज नहीं खा सकते, अन्यथा आपका एकादशी का व्रत टूट जाएगा। और उस व्रत को भगवन मार्गीय भगवद व्रत कैसे बनाया जा सकता है, तो उसको बनाने का प्रकार श्रीमद आचार्य चरण ने श्रीमद भागवत जी के माध्यम से बताया। हम उस दिन अपवास, कुछ गुजराती लोगों ने अप्पास अप्पास कर दिया, बोले आज मारो अप्पास छे। अप्पास नहीं, उपवास। अपवास माने, अप माने गर्त, खड्डे में। आज तुम्हारा खड्डे में वास है, वास माने रहना, आज मैं खड्डे में रहूंगा, और सही में हम उस दिन खड्डे में ही रहते हैं। रोज 4 रस खाते हैं। विषय यह है कि एकादशी का व्रत विशेषकर इसलिए ही किया जाता है कि भगवन मार्ग में आगे बढ़े और भगवद प्रीति बढ़े, हमारे मन में सत्व गुण की वृद्धि हो। अब ये जो अन्न इत्यादि, निद्रा इत्यादि से तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि होती है। ये जो अन्न पकता है उसमें एक रस होता है। आप ज्योतिष का विषय है थोड़ा सा, ज्योतिष में अगर आप पंचांग में देखेंगे तो चंद्र के चित्र के साथ ऐसे चित्र दिए होंगे और लिखा होगा श्रृंगोन्नति, मतलब चंद्र दिन 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 बढ़ता जाता है, फिर पूर्णाकार होता है। तो और उसके जो श्रृंगोन्नति मतलब उसकी पराकाष्ठा बढ़ती है, उसकी ताकत भी बढ़ती है, उसके किरणों का प्रभाव बढ़ता है। और उसके किरणों का प्रभाव, चंद्र ज्योतिष में मन कारक ग्रह माना गया, इसलिए सीधा मन पर होता है। और इतना ही नहीं, रसायन पर भी जल तत्व का विषय होने के कारण जल तत्व पर आप देखिए, समंदर में ज्वार भाटा आना, समंदर में जो ज्वार भाटा यानी गुजराती में कहते हैं भरती एंड ओट, ज्वार भाटा। इतना ही नहीं, जो मानसिक रोगी हैं उनके मन पर अधिक असर होना, पागलों पर, ये पूर्णिमा या अमावस्या के दिन होता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा। इतना ही नहीं, एकादशी से प्रारंभ होता है। तो ये ज्योतिष का विषय है कि कब श्रृंगोन्नति होती है, कब उसके किरणों की असर, उसका प्रभाव कम होता है। पर जब भी होता है, ये जो किसान लोग गेहूं बोते हैं, चावल बोते हैं, ये जितना भी अनाज बोते हैं, उन अनाजों में आपने पकाया नहीं है, पर उन अनाजों में चंद्रमा का रस होता है। और इसलिए चंद्रमा को वनस्पतियों का राजा, सोमो राजा कहा गया है। वैसे तो ये सोमवल्ली के लिए भी कहा गया है, और ये चंद्रमा के रस के लिए भी, कि चंद्रमा का जो रस है वो इन पदार्थों में रजोगुण की व्याप्ति करवाता है।
और अगर हमारे शरीर में रजोगुण न हो तो हम कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। पर कुछ लोगों में जब रजोगुण अधिक बढ़ जाता है तो फिर वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, याद रखिए। और रजोगुण बढ़ने से दो दुर्गुण हम में पैदा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा क्या? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन, काम एष क्रोध एष, काम वासना विकार इच्छाएं, मन के अंदर का एम्बिशन, ये काम है वो। और क्रोध एष, काम एष क्रोध, काम और क्रोध किससे उत्पन्न होते हैं? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और अर्जुन इतना ही नहीं, जो काम है वो कैसा है? महाशनो, सब कुछ खा जाता है। जिस व्यक्ति में काम वासना प्रबल होती है ना, इसलिए शास्त्रों में कहा गया कामांधो नैव पश्यति। जो कामांध हो गया वो फिर सही गलत का विचार नहीं कर सकता, वो दिवस रात का ध्यान नहीं रख सकता, सत्य असत्य का, श्रेय प्रेय का ध्यान नहीं रख सकता। इतना ही नहीं, वो इतना अंधा हो जाता है कि आप नित्य अखबारों में पढ़ते होंगे कि कामांध बनने वाले व्यक्ति कभी कभी पिता के रूप में होते हैं और अपनी 8 से 12 साल की पुत्री के ऊपर भी वो बलात्कार जैसा घिनौना कार्य करने से भी नहीं हिचकिचाते। उनको वो पुत्री पुत्री न लगते हुए एकमात्र उपभोग का साधन लगता है, क्योंकि वो कामांध बन गया है। और इसलिए भगवान ने काम को गीता जी में कहा महाशनो, सब कुछ खा जाने वाला। बुद्धि खा जाता है, विवेक खा जाता है, अच्छाई खा जाता है, और आदमी फिर व्यासपीठ पर बैठ करके भी कामांध बन सकता है। साहब, बहुत सारे धर्मगुरु के पद पर बैठ करके भी बहुत क्षुद्र क्षुल्लक बातें, विचार और व्यवहार कर सकता है। और इसीलिए ये काम इतना खतरनाक है, महाशन है। और क्रोध कैसा है? महापापमा, बड़े बड़े पाप करवाता है। क्रोध बड़े बड़े पाप करवाता है। और इसीलिए हे अर्जुन, ये दोनों ही तेरे वैरी हैं, इसको समझ और इनको छोड़ दे। पर छोड़ेगा कैसे? जब रजोगुण खत्म होगा। तो अनाज का भक्षण करने से रजोगुण की वृद्धि होती है, उसमें भी खास करके प्याज लहसुन से रजोगुण की वृद्धि अधिक होती है। याद रखिएगा, ऐसे जितने भी विषय हैं उनसे रजोगुण की वृद्धि होती है, और अन्न से भी होती है। एकादशी तिथि ऐसी तिथि है कि जिस दिन चंद्रमा अपनी हाइट पर होते हैं और अपना प्रभाव सबसे अधिक पृथ्वी पर डालते हैं, एकादशी से पूर्णिमा और एकादशी से अमावस्या, ये उनके 4 दिन ऐसे हैं जिसमें वो अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। अब ऐसे प्रभावशाली चंद्रमा अपने प्रभाव तो अपने मन पर दे रहे हैं, मन कारक होने के कारण। वनस्पतियों में आप सोचोगे वनस्पति में चंद्रमा का रस होता है, ऐसे हम कैसे मान लें? तो मैं आपको प्रयोग बताता हूं, और कहीं होता है कि नहीं होता हमें नहीं पता, पर हमारे गुजरात में सूरत में खास करके पॉक खाया जाता है जनवरी के माह में, दिसंबर से जनवरी में। पॉक माने गेहूं जो होते हैं ना, वो एकदम कड़क ना होकर के थोड़े से नरम होते हैं, और उसको सेक करके खाने की, और वो कम से कम हमारे सुरती लोग, ऐसा कहा गया है, मुझे पता नहीं, मैं तो सूरत में रहता नहीं, पर सुरती लोग कम से कम वो एक दिन में 1 करोड़ के पॉक खा जाते हैं। वो पॉक माने अभी गेहूं एकदम कड़क कठोर दाना नहीं बना है, अगर कठोर दाना भी आप ले लें, अगर आप में सामर्थ्य है तो एक जो पकड़ होती है लोहे की, उस लोहे की पकड़ में 2 गेहूं के दाने रखना और दबाना। दबाओगे तो उसमें से सफेद दूध जैसा पदार्थ निकलेगा। चावल भी दबाओगे, सफेद दूध जैसा पदार्थ निकलेगा, है ना। वो जो विषय है ना,
ये चंद्रमा का रजोगुण है। अब वो हम खाते हैं, उसमें हम सिर्फ उतना ही खाते तो ठीक था कि रजोगुण मात्रा में मिलता, पर हम रजोगुण की वृद्धि करते हैं। ये हींग डाली, ये मसाला डाला, ये तेल डाला, ये एकदम चटपटा बनाने के लिए इतने मसाले डाल दिए कि रजोगुण इतना था और बढ़ गया। जैसे हिंदी में कहावत है ना, एक तो करेला था और नीम चढ़ा। करेला कड़वा होता ही है और नीम पर चढ़ा दिया तो इतना कड़वा हो गया कि अब तो कड़वा खाने वाले से भी ना खाया जाए। वैसे ही रजोगुण तो था ही अन्न में, उसमें हमने मसाले इत्यादि से अपनी वृत्तियों को डाल करके और तेल घी ये ठसोठस डाल करके रजोगुण और बढ़ा दिया और अपनी इच्छाओं को डाला। आज तो टेस्टी खाना है, मैं और मस्त खाऊंगा, हमारे रजोगुण की वृत्ति भी डाल दी और ये खाने से रजोगुण बढ़ता है और रजोगुण काम बढ़ाता है, एम्बिशन बढ़ाता है। हमको मन से आप कितना ही ध्यान कर ले, मन से शांत नहीं हो सकते। फिर डिप्रेशन, याद रखिए रजोगुण ही डिप्रेशन लाता है, मतलब रजोगुण की अधिकता। रजोगुण डिप्रेशन नहीं लाएगा, पर अत्यधिक बढ़ेगा तो क्या होगा? क्योंकि रजोगुण कामनाएं बढ़ाता है। मैं ये करूं, मेरा वो हो, ये हो, मुझे वो मिल जाए, मैं यहां से इकट्ठा कर लूं, मैं वह कर लूं, वो कर लूं। अब नहीं हो रहा है, आदमी फ्रस्ट्रेट होगा, अधिक सोचेगा और मन शांत नहीं होगा। इसलिए आप देखना कि जो तपस्वी लोग हैं वो कंदमूल, ऋषि मुनि कंदमूल खाकर के भी आश्रम में स्वस्थ और हमसे ज्यादा है। उनको कोई कितना ही कुछ करे, वो ऐसे बैठे हैं, धूप पड़ जाए, बर्फ पड़ जाए, पानी पड़ जाए, वो हिलते नहीं थे, है ना, शांत बैठते थे। और आजकल के बच्चे देख लो आप, हाइपर हो गए। उनका रजोगुण नहीं, उनका तो रजो और तमोगुण हमने बढ़ाया ये वीडियो गेम दे दे करके। जो बच्चे वीडियो गेम देखते हैं, वीडियो गेम ज्यादा खेलते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, याद रखिए उनके अंदर शांति, आनंद नहीं आ सकता। वो एंग्री होंगे, हाइपर होंगे, बहुत रजोगुण की व्याप्ति वाले होंगे। इसलिए आजकल के समय में डिप्रेशन की घटनाएं अधिक बढ़ रही है और वही डिप्रेशन फिर आत्महत्या की ओर ले जाता है। हमारे शास्त्रकारों ने कितनी सरलता से सुंदर बात कही कि भाई तुम व्रत करो, उपवास करो और उपवास में ऐसी पदार्थ लो कि हमारे अंदर रजोगुण की अधिकता ना हो, और अधिकता न होने से हमारा मन सत्वगुण प्रधान बनेगा और सत्वगुण प्रधान बनने से सात्वताम पति भगवान हम पर कृपा करें और हमें फिर प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। हम कितनी भीड़ में उनको शांति से महसूस कर सकेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हमें क्रोध नहीं आ सकता, हमें दुख नहीं लग सकता। दुख आएगा, मैंने कहा ना, दुख लग नहीं सकता, आप उससे धीरे धीरे निर्लय होते जाओगे। और इसीलिए ये भगवन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भगवत व्रत हैं, उनको ऐसे करना चाहिए। और तुलसी जी के पत्र में भी रजोगुण की अधिकता होने के कारण तुलसी पत्र नहीं लिया जाता, और तुलसी जी के पत्र में इतना रजोगुण है, इतनी ताकत आपको एक्टिव करेगी। इसलिए बीमार होते तो बोलते हैं तुलसी का पत्तों का काढ़ा दो, आदमी बीमारी में से उठ जाएगा, इम्यूनिटी पावरफुल हो जाएगी, रोगों से लड़ने की ताकत आ जाएगी, समझे ना। और आपको अगर तुलसी जी का पावर कितना है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, तो 4 तुलसी जी के, बड़े बड़े तुलसी जी के 4-5 पत्ते लीजिए, आप मुंह में रखिए, चबाइए अच्छे से और फिर रात को सो जाना। चबाना, वैसे तुलसी जी को चबाया नहीं जाता, पर आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि मेरे दादाजी राजवैद्य थे, मेरे नाना जी राजवैद्य थे, बड़े डॉक्टर थे, और इसलिए उन्होंने सारे विषय हमको समझाए हैं। उनकी कृपा से, बड़ों की कृपा से आज जो कुछ ज्ञान है कि उसको आप दांतों में चबाइए, उसका रस आपके दांतों में जाए और फिर दांत में ही वो पत्ते रख करके आप सो जाइए, भले 1-2 घंटा ही सो जाइए, फिर उठिए, आपके दांत में दर्द होगा, 2-3 दिन बाद आपका दांत हिलने भी लग सकता है। इतना रजोगुण व्याप्त हो जाएगा कि उसकी जड़ों को हिला सकता है। और इसीलिए तुलसी जी भगवत प्रेमी हो सकती है, भगवत प्रिया भी है, फिर भी हम एकादशी के दिन भगवान के भोग में भले तुलसी जी रखें, हमें नहीं खानी है। याद रखिए, व्रत हमें करना है, भगवान को नहीं। इसलिए आप भले ही उपवास करें और सिर्फ फल फूल ही लें, पर भगवान को अकेला फल फूल मत खिलाना।
भगवान को तो लड्डू बूंदी मोहनथाल जो भी है रोज खिलाना है, क्योंकि उनको व्रत नहीं करना है, व्रत हमें करना है। रजोगुण तमोगुण को कम हमें करना है, सत्व गुण हमें बढ़ाना है, भगवत प्रियता हमें चाहिए।